लक्ष्मण भट्ट जी, माँ लम्मा गारू दोनों दौड़े। जिस स्थान पर बालक को छोड़ा था वहां वो बालक भूमि पर प्राप्त हुआ, खेल रहा है, हंस रहा है। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, रक्षा कर रही है बालक की। मां ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, मनाया गया। अत्यंत आनंद, मां के वक्षस्थल से दूध श्रवित हो रहा है। ऐसा सुंदर दर्शन जब भगवतियों ने भी किया तो वे भी गान कर रहे हैं।
यमुना जी से सहन नहीं हुआ। श्री यमुना जी उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि जब तक प्रत्येक जीव दोबारा निकुंज की प्राप्ति नहीं करेंगे, मैं भी इस भूतल पर ही रहूंगी। गंगा जी का तो हमें प्रमाण मिलता है कि भगीरथ उनको इस भूतल पर लेकर आए, किंतु यमुना जी तो आदि काल से इस भूतल पर विराज रही हैं। जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, तब भी यमुना जी इस भूतल पर विराज रही थी। ब्रह्मा के पुत्र मनु, अनुपात और उसके बाद ध्रुव जी से नारद जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि हे ध्रुव जी, आप यमुना जी के तट पर जाइए और वहां मथुरा में जाकर और आप तपस्या करिए, तो वहां आपको भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। अभी तो सतयुग नहीं आया, द्वापर नहीं, त्रेता, कुछ भी कोई युग आया ही नहीं। अभी तो सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही है और उस समय भी नारद जी आज्ञा कर रहे हैं कि यमुना जी के तट पर जाओ। यमुनायाः तटं शुचि पुण्यम मधुवनम सानिध्यम नित्यदाहरे। वहां यदि आपको हरे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो, भगवान तो सदा सर्वदा अपने व्रजमंडल यमुना जी हमें भी सिखाती है कि हमें सेवा में कैसे जाना चाहिए। ऐसे कहा कि चलत टेढ़ी हो या लेत पिय को मोही। सवेरे स्नान करते हैं आप सब, स्नान करके अपरस का एक वस्त्र अलग ही रखा होता है आपने, रोज उसी को पहन लेते हैं। वो चुथा हुआ बिल्कुल स्त्री बगैर का, गीले बाल हैं, उनमें से पानी टपक रहा है। जैसे तैसे भगा भगी में एक टिकी लगा ली कंकु की, जाकर सीधे घंटानाद किए। जैसे ही ठाकुर जी के सैया जी की चादर अपन ने उघाड़ी, ठाकुर जी का मुख अपन ने देखा, और ठाकुर जी जैसे ही अपन को देखते हैं, ठाकुर जी भी सोचते होंगे अरे आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। हमें तो ऐसे तैयार होकर प्रभु के सन्मुख जाना चाहिए कि प्रभु को भी कहने की इच्छा हो जाए कि अरे तेरो मुख नीको की मेरो मुख प्यारी। कि प्रभु भी यूं कहे उठे कि भाई ज्यादा सुंदर कौन है, मैं हूं या तुम हो। ऐसा सुंदर, और अपना सौंदर्य देखकर प्रभु को खुद का सौंदर्य निखारने की इच्छा हो। ऐसे सुंदर चाल चलते हुए, ऐसे सुंदर श्री यमुना जी चलत टेढ़ी हो या लेत पिय को मोही। श्री यमुना जी आप इस भूतल पर पधारी, कलिंद गिरिमस्तके पतत मंद पूरोज्ज्वला। कलिंद गिरी पर आप सर्वप्रथम पधारी। गोपिकाओं को प्राप्ति भगवान की श्री यमुना जी ने करवाई है। जब भगवान रास में से अंतर ध्यान हुए, गोपिकाओं ने सर्व जगह भगवान को ढूंढा, किंतु भगवान नहीं मिले। जब गोपिकाएं श्री यमुना जी के पास गईं, तब श्री यमुना जी ने प्रभु को प्राप्त करवाया। श्री यमुना जी का स्वरूप हम क्या समझते हैं? श्री यमुना जी इतने कृपालु हैं कि जो भी भगवदीय वैष्णव यदि मथुरा जाए, गोकुल जाए,
तो यमुना जी निश्चित रूप से उसको साक्षात्कार दर्शन करवाते हैं, कोई ना कोई अनुभव करवाते हैं। ऐसा श्री हरिराय जी कहते हैं। किन्होंने श्री यमुना जी के साक्षात लीला का दर्शन किया है? यहाँ किया है किसी ने? गोकुल मथुरा कौन कौन गया है यहाँ से? सभी गए हैं। तो श्री यमुना जी को साक्षात किसने देखा है? श्री हरिराय जी तो ऐसा कहते हैं कि यमुना जी, ये भगवतीय जीव वैष्णव जब भी पहुंचता है यमुना जी के पास, तो यमुना जी उसको दर्शन कराए बिना रहते ही नहीं। क्या कहते हैं श्री हरिराय जी? नैन भर देख अब भानु तनया। अभी तक तो तुमने नैन भर के देखा नहीं है यमुना जी को, तो फिर कहां से दर्शन होंगे? अभी तक नहीं देखा तो अब देखो। नैन भर देख अब भानु तनया, ऐसा कहा। श्री यमुना जी का अलौकिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री हरिराय जी के यमुनाष्टक का, श्री हरिराय जी आचार्य जी के यमुनाष्टक का प्रमाण देते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि एक बालक अपने परिवार के साथ विदेश में बसा हुआ है। बरसों हो गए हैं उसको अपने देश आए। एक दिन अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, मेले जिनको अपन कहते हैं, ऐसे ही एक मेले में अपने बालक अपने पत्नी के साथ वो गया। वहां पर कुछ देर तक घूमते घूमते और ऐसे ही एक चकडोल सा था, तो उसमें विचार किया कि भाई इसमें अपने बालक को बिठावें। तो जो पिता था उसने अपनी पत्नी से कहा, वे लाओ भी उसको अपन इस चकडोल में बिठाते हैं। तो लाओ मतलब वो तो आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, कि मेरा हाथ नहीं, वो तो तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा था। अब बालक दोनों में से किसी का हाथ पकड़ के नहीं चल रहा था। बालक हो गया 5-6 वर्ष का छोटा बालक। अब माँ की दशा बहुत खराब, बावड़ी होकर डोले, पूरे में दौड़े कि मेरा बालक कहाँ गया। अश्रुपात उसका रुक नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो उनमें से एक कैबिन में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। उससे जाकर कहा, भाई इतना उसका कद है, ऐसा उसका रंग है, ऐसे उसने वस्त्र पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, वो बालक मिले तो जल्द से जल्द हमें सूचना दें। वहां से लौट ही रहे थे और वो बालक पिता को दिखा दूर, वो फुग्गे वाले के पास खड़ा हुआ। रंग बिरंगे फुग्गों को देखकर वो वहीं खड़ा हो गया। पिता ने कहा अपनी पत्नी से, अरे वो देखो वो खड़ा वहां। माता दौड़ी, दौड़ को उसको कंठ से लगा लिया। ये सब पिता बड़े ध्यान से देख रहा था। पिता ने कहा चलो अब घर चलते हैं। माता ने कहा नहीं, इसको घुमाने लाए थे, अब तो ये मिल गया है, इसको घुमाकर फिर ही चलेंगे। पिता ने कहा मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं। पत्नी ने पूछा तो कौन से घर की बात कर रहे हो? पति बोला, मैं तुमको बराबर देख रहा हूं, इस बालक को खोए मात्र 20 मिनट हुई है, और ये 20 मिनट में तुम्हारी दशा इतनी खराब है। वहां 10-10 वर्ष हो गए मुझे अपनी मां से मिले, मेरी मां की क्या दशा होगी मेरे देश में। मैं उस घर की बात कर रहा हूं। पूरा परिवार अपने देश गया। मां आंगन में बैठी है। अब ये पुत्र इतने वर्षों के बाद अपनी मां से मिलने आया है, अब मां क्या करेगी?
क्या वो रूठ कर घर के भीतर जाएगी या फिर अपने पुत्र को अपने कंठ से लगाएगी? क्या करेगी? अपने कंठ से लगाएगी, स्वाभाविक है। तो आप ही बताइए, हजारों वर्षों से आप अपने भगवान से, अपने श्री यमुना मैया से बिछड़े हुए, जब आप गोकुल वृंदावन जाओगे तो अपनी यमुना मैया क्या छुप जाएंगी या आपको हाथ फैलाकर कंठ से लगाएंगी, आपको दर्शन देंगी? इसीलिए श्री हरिराय जी ने कहा, नैन भर देख अब भानु तनया, कि अब तो नैन भर के देख लो। श्री हरिराय जी यमुनाष्टक का प्रमाण देते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका। आपने श्री यमुना जी में तरंग तो उठती देखी होंगी कि नहीं? वो क्या है? तरंग भुज कंकण, इन भुजाओं के कंकण है। श्री यमुना जी अपनी भुजाओं को फैलाकर और कह रहे हैं, आ मेरा पुत्र है, तू मेरे कंठ से लगा लूं मैं तू। वर्षों के बाद आया है। केली पिय सौ करें भ्रमर तब ही पड़े, कि भ्रमर कब पड़ते हैं श्री यमुना जी में? किसी ने भ्रमर के दर्शन किए हैं? भ्रमरी पड़ती हैं, किन किन ने किए हैं? तो क्यों कहते हो कि यमुना जी का साक्षात्कार नहीं हुआ? श्रीमद आचार्य जी, श्री हरिराय जी बारंबार यमुनाष्टक तो रोज करते हैं, फिर वल्लभ बालकों के पास आते हैं, पूछते हैं भाई फलित क्यों नहीं हो रहा? इसलिए फलित नहीं हो रहा है। समझिए तो सही कि प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा है। श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि जब भी भ्रमर को पढ़ते हुए श्री यमुना जी में आप देखें, उसी समय वहीं दंडवत करें, समझ लें कि आज यमुना जी अकेले नहीं किंतु पिया के संग केली रास करते हुए दर्शन दे रहे हैं। तभी भ्रमर पढ़ते हैं इसके लिए। ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप, ऐसा ही श्री गिरिराज जी का स्वरूप है। श्री गिरिराज जी अपना सर्वस्व प्रभु के चरण में समर्पित करके सर्व पुलिंदिनियों को यही सिखा रहे हैं कि अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप दो और प्रभु को अपने मस्तक पे विराजमान